दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां अब जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के उन रास्तों पर लड़ी जा रही हैं जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गुजरती है। हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर जो तनाव देखने को मिला, उसने सिर्फ एक बात साफ कर दी है कि अगर कोई देश इन संकरे समुद्री रास्तों को कंट्रोल कर ले तो वह बिना युद्ध किए भी पूरी दुनिया को झुका सकता है। लेकिन भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक घटना के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक बड़े अवसर के रूप में समझा। भारत ने महसूस किया कि भविष्य की जंग टैंक और मिसाइल से कम और समुद्र चौक पॉइंट पर ज्यादा निर्भर होंगी। यहीं से शुरू होता है भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक सोच, जो सीधे जाकर जुड़ती है ग्रेट निकोबार आइलैंड से। यह कोई साधारण द्वीप नहीं है दोस्तों, बल्कि हिंद महासागर के उस दरवाजे पर बैठा हुआ है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यापार गुजरता है। इस द्वीप की सबसे बड़ी ताकत इसकी लोकेशन है, क्योंकि यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब स्थित है। यह वही रास्ता है जहां से हर साल लगभग 90,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं और दुनिया के लगभग 30% व्यापार और 1/3 तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अब जरा सोचिए, अगर इस रास्ते के पास किसी देश का मजबूत सैन्य और आर्थिक बेस हो तो वह क्या कर सकता है। यही सोच भारत को इस मेगा प्रोजेक्ट तक लेकर आई। साथियों, 81,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाला यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक पोर्ट या एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि यह एक पूरा सिस्टम है जिसमें एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक डुअल यूज एयरपोर्ट, पावर प्लांट और एक आधुनिक शहर शामिल है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत अब सिंगापुर और कोलंबो जैसी विदेशी पोर्ट पर निर्भर नहीं रहेगा। अभी तक भारत को अपने माल को ट्रांसशिप करने के लिए इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और पैसा दोनों का नुकसान होता था। लेकिन ग्रेट निकोबार के बनने के बाद भारत खुद एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बन सकता है और दुनिया के जहाज सीधे भारत के पोर्ट पर आ सकते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है दोस्तों, असली खेल सुरक्षा और रणनीति का है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की लोकेशन ऐसी है कि यहां से भारत पूरे मलक्का स्टेट की निगरानी कर सकता है। यही वजह है कि इसे भारत का अनशिकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जा रहा है। यहां मौजूद अंडमान एंड निकोबार भारत की एकमात्र ऐसी कमांड है जहां थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों एक साथ काम करती हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत ने यहां सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा सैन्य नेटवर्क तैयार कर दिया है जो समुद्र, आसमान और जमीन तीनों पर एक साथ काम कर सकता है। अगर किसी भी देश की गतिविधि इस इलाके में संदिग्ध होती है तो भारत तुरंत उसे ट्रैक कर सकता है, रेस्पॉन्ड कर सकता है। अब सवाल आता है दोस्तों कि इससे सबसे ज्यादा चिंता किस देश को होगी। सबसे ज्यादा चिंता होगी दोस्तों चीन को, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर रहती है। चीन का बड़ा हिस्सा तेल और कच्चा माल इसी रास्ते से आता है। अगर कभी यह रास्ता बाधित हो जाता है तो चीन की इंडस्ट्री और सेना दोनों पर सीधा असर पड़ेगा। यही कारण है कि इस स्थिति को मलक्का डिलेमा भी कहा जाता है। भारत ने इस कमजोरी को पहचान लिया है और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए उसी जगह पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है जहां से चीन की सप्लाई गुजरती है। यह रणनीति सीधी टक्कर नहीं देती बल्कि दबाव बनाती है, यानी बिना गोली चलाए भी भारत अपने विरोधी को कमजोर कर सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और समुद्र जीवन पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार लाखों पेड़ों को काटना पड़ सकता है और कई दुर्लभ जीवों के आवास प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा वहां रहने वाली जनजातियों को लेकर भी चिंता जताई गई है। लेकिन सरकार का कहना है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा और जनजातियां समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत की आने वाली दशकों की रणनीति का हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट भारत को सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाएगा, बल्कि उसे एक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित भी करेगा। और दोस्तों, यही इस कहानी की शुरुआत है, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। क्या चीन इस दबाव का जवाब देगा? क्या मलक्का का विकल्प खोज लिया गया है चीन ने? और क्या भारत ने वहां भी अपनी चाल चल दी है? कैसे भारत ने ग्रेट निकोबार के जरिए मलक्का के पास अपनी पकड़ मजबूत की? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जब एक खिलाड़ी चाल चलता है तो दूसरा भी जवाब देने की कोशिश करता है। चीन भी यही कर रहा है। चीन को अच्छी तरह पता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसलिए
वह लगातार ऐसे विकल्प तलाश रहा है जिससे वह इस रास्ते पर अपनी निर्भरता कम कर सके। इसके लिए वह अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें थाईलैंड के जरिए एक नई नहर बनाने का विचार भी शामिल है। लेकिन यहां भी भारत की रणनीति पहले से तैयार है। अंडमान और निकोबार द्वीप की पूरी श्रृंखला इतनी लंबी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि यह न सिर्फ मलक्का बल्कि आसपास के अन्य समुद्री रास्तों पर भी नजर रख सकती है। यही कारण है कि भारत की यह लोकेशन उसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनाती है। भारत ने इस रणनीति को सिर्फ सैन्य ताकत तक सीमित नहीं रखा है, उसने इसे आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी मजबूत किया है। साथियों, ग्रेट निकोबार में बनने वाला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत को एक ग्लोबल ट्रेड हब बना सकता है। इससे न सिर्फ भारत की कमाई बढ़ेगी बल्कि दुनिया के व्यापार पर उसकी पकड़ भी मजबूत होगी। इसके साथ ही भारत अपनी नौसेना को भी मजबूत कर रहा है। अब भारत की नेवी सिर्फ तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह खुले समुद्र में लंबे समय तक ऑपरेशन चलाने में सक्षम हो चुकी है। ग्रेट निकोबार जैसी लॉजिस्टिक हब इस क्षमता को और बढ़ाएंगे, जहां जहाजों को ईंधन, मरम्मत और सपोर्ट मिल सकेगा। आज की जंग में जानकारी सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। भारत ने इस क्षेत्र में एडवांस रडार, सैटेलाइट सिस्टम और सर्विलांस नेटवर्क तैयार कर लिया है। इससे दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। यह सिस्टम इतना मजबूत है कि समुद्र के नीचे चल रही पनडुब्बियों की गतिविधि भी ट्रैक की जा सकती है। अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति की। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत अकेला नहीं है, उसके साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हैं जो इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। यह सहयोग भारत की स्थिति को और मजबूत बनाता है और चीन के लिए चुनौती बढ़ाता है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर भारत के अंदर भी मतभेद देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इसे पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के लिए खतरा मानते हैं, जबकि अन्य इसे देश की सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी बताते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जहां संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो यह साफ हो जाता है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 50 सालों के लिए बनाया जा रहा है। यह भारत को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है जहां वह सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अंत में बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं है दोस्तों, बल्कि सोच की है। भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा बल्कि वह रणनीति बनाने वाला देश बन चुका है। वह सिर्फ हालात का सामना नहीं करता बल्कि हालात को अपने अनुसार बदलने की क्षमता रखता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। भविष्य की जंग समुद्र पर होगी और उस जंग में भारत एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में सामने आ सकता है। साथियों, अब आपसे सवाल, क्या स्टेट ऑफ मलक्का भारत कंट्रोल कर सकता है? क्या स्टेट ऑफ मलक्का पर ग्रेट निकोबार आइलैंड बनाया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। क्या चीन इससे प्रभावित होगा? क्या चीन को सबसे बड़ा नुकसान स्टेट ऑफ मलक्का से होने वाला है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।